हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 5वें और 6ठे, अगर होगा छठा तो छठा भी देख लेंगे, तो 5वां तो देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिंक बड़ा मजेदार है। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं इस माया के द्वारा और पालन करते हैं और फिर अपने में लीन कर लेते हैं। तो वहाँ समझाया गया था कि भाई जीव जो अविद्या की उपाधि से ग्रसित है, उपाधि में से कवरिंग, जिसमें व्यक्ति मान रहा है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ या बंदर हूँ, बैल हूँ, जो भी जिस भी योनि में रहता है वही मानता है, तो उसको भोग की सुविधा देने के लिए भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं गलत सिद्धांत है। तो अब श्रीला सीधा स्वामी कहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा विदुर जी एक आक्षेप कर रहे हैं कि भाई यह कहना कि जीव अविद्या से ग्रसित हो जाता है, ये बात तो संगत नहीं है, क्योंकि जीव तो पूर्णतः माया से परे है। किसी भी तरह से जीव की चेतना का नाश नहीं किया जा सकता। तो यह कैसे हो जाता है कि जीव अविद्या से ग्रसित हो जाता है? ये तो बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। ये उस व्यक्ति के प्रश्न की तरह है जो व्यक्ति बीमार होता है। साहब ये बताएं कि हम बीमार हुए कैसे? आप जब कभी बीमार होते हुए तो आप पहले ही सोचते हैं ये बीमारी लगी कैसे। तो ये अविद्या की बीमारी जो हमारे स्वरूप को तिरोहित की हुई है, वो है करी कैसे भाई, कैसे कर दी? ये प्रश्न, उत्तर नहीं दिया जाएगा। ज्यादा खुश मत होना कि उत्तर दे दिया जाएगा। उत्तर प्रपादी तात्पर्य में कुछ देंगे, लेकिन उत्तर नहीं देंगे। आप लोग बड़ा खुश हो क्या कि उत्तर मिल जाएगा, उत्तर नहीं है। आज केवल प्रश्न उठाया जाएगा कि भाई ये अविद्या जीव को पकड़ती कैसे। देखिए, इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में है, ये जीव के गुणों का वर्णन करेंगे, उससे बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि इसके ऐसे गुण के होने के बाद भी जीव अविद्या से ग्रसित हो जाता है। ये इस श्लोक की थीम है। जीव के विभिन्न गुणों का वर्णन करें, इसके द्वारा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना ही नहीं चाहिए, और फिर भी अविद्या से ग्रसित हो जाए। भाई ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, अपने स्वरूप के ज्ञान को आप भूल गए और जो हम नहीं हैं उसी में अपने को मान रहे हैं, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो जो जीव किसी भी भौतिक चीजों के द्वारा प्रभावित हो ही नहीं सकता, असंग रहता, वह कैसे अविद्या से प्रभावित होगा? ये तो मोटा मोटी इस श्लोक का अर्थ है, लेकिन डिटेल में हम सुनेंगे। ओके, ये पीछे बोलिए। देशतः कालतो यासौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसाव अवस्थतः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोध आत्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। बोलिए। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोन्यतः। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। वैसे ये अच्छी बात है कि जैसे श्लोक को पढ़ रहे हैं तो अविद्या का नाश भी उधर से हो रहा है, चाहे आप जाने या ना जाने। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों
काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, उसकी चेतना कभी नष्ट नहीं होती है, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? अब इनके एक एक शब्द को बड़े सुंदर तरह से सीधे स्वामी ने समझाया, उसको वहां पढ़ेंगे तो समझ देखते, पहले इस अन्वय को देख लीजिए। यह असौ जीव, यह जीव जिसका देशतः समस्त देश द्वारा, कालतः अर्थात काल द्वारा, अवस्थाता अर्थात परिस्थितियों द्वारा, भाई एक ही काल में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। जैसे इस समय हम लोग यहाँ इस रूम में बैठे हैं, तो एक परिस्थिति ये हो सकती है कि एसी चल रहा है, और एक परिस्थिति है कि एसी नहीं चल रहा है। एक ही समय में दो परिस्थिति हो सकती है कि नहीं? एक ही परिस्थिति हो सकती है कि भोजन मिला है, एक ही परिस्थिति हो सकती है कि एक ही काल हो सकता है कि दूसरी, एक ही काल में दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि भोजन नहीं मिला है, या भोजन अच्छा मिला है, भोजन खराब मिला है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही समय में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। स्वतः स्वप्न द्वारा, ये व्याख्या आगे होगी कि स्वप्न का मतलब क्या है। अन्यतः तथा अन्य कारणों द्वारा भी अविलुप्तावबोधात्मा, जिसका अवबोध, जिसकी चेतना अविलुप्त होती, ऐसे स्वरूप वाला, तथा अन्य कारणों द्वारा भी जिस ब्रह्म स्वरूप जीव का बोध विलुप्त नहीं होता है। इसको शब्द को समझ पा रहे हैं? अन्यतः मतलब अन्य के द्वारा, ये जो कारण बताए हैं इसके अलावा कोई परिवर्तन का कारण हो, वह भी अगर उपस्थित हो तो उससे अविलुप्त अवबोध प्लस आत्मा, इस जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा मतलब स्वरूप क्या है? यह अविलुप्त अवबोध है। इसका बोध कभी नष्ट नहीं होता, ना देश से, ना काल से, ना परिस्थितियों से, ना स्वप्न से, ना किसी और अन्य से। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, जीवात्मा की चेतना कभी नष्ट नहीं होती। चेतना कलुषित जरूर हो जाती है, लेकिन चेतना कभी नष्ट नहीं होती। देखिए 4 स्टेज होती हैं। एक है जागृत अवस्था, अभी आप देख रहे हैं जागृत अवस्था। एक है स्वप्नावस्था, सब जानते हैं, और एक है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें स्वप्न भी नहीं आते। तो ये कोई व्यक्ति सोचेगा कि अच्छा उसमें चेतना का लोप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारी बहुत गहरी नींद आती है तो उसके बाद हम एक सुख का अनुभव करते हैं, और आप कहते हो कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बहुत गंभीर बात है ये, आपने बोला ऐसा कई बार कि बहुत अच्छी नींद आई। तो बहुत अच्छी नींद आई मतलब उसमें कुछ सुख आपने अनुभव किया, यानी उस समय भी आप अनुभव कर रहे होते हो, यद्यपि अब मतलब चेतना जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी। नहीं तो आपने अच्छी ऐसे कैसे अनुभव किया? भाई भोजन का अनुभव किया ना, तब मैं बोलता अच्छा अनुभव किया। जो भोजन खाए ही नहीं, इसको तो नहीं बोलते बड़ा अच्छा किया। तो अच्छी नींद का हमने अनुभव किया है, उस समय भी चेतना रहती है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि तुरीय स्थिति होती है, जिसे कहते हैं वसुदेव स्थित या शुद्ध स्टेट, सॉरी, या फिर शुद्ध सत्व की स्टेट, वह इन तीनों गुणों के परे होती है। तो जागृत अवस्था हो गई सत्वगुण, स्वप्नावस्था हो गया रजगुण, और सुषुप्ति अवस्था हो गई तमोगुण की। ठीक है, इन सभी में चेतना का, आत्मा की चेतना का नाश नहीं होता। इसको भगवान ने गीता में कैसे बताया है? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। जो तुम्हारे पूरे शरीर में व्याप्त है, यानी चेतना, वह कभी नष्ट नहीं होती। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अगर मान लीजिए आप अपने हाथ को स्पर्श करते हैं तो आप अनुभव करते हो। जैसे भी प्रभु जी ने कीड़ा भगाया, तो अगर कीड़े का अनुभव ही नहीं होता हाथ पे, तो आप भगाते कैसे? और वही कीड़ा फर्श पे घूम रहा है, तो फर्श तो नहीं भगा रही है उसको, भागो भागो। तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने की क्षमता जीवात्मा की चेतना से आती, ज्ञान शक्ति, वह तो कभी नष्ट नहीं होती है। ये अवबोध का अर्थ है कि जो बोध शक्ति है वह जीवात्मा की हमेशा रहती है, वह किसी भी परिस्थिति से नष्ट नहीं होती है। तो स्वकथम, यानी कि उसकी वास्तविक रूप से उसकी चेतना पर किसी भौतिक वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गीता में तो सुन चुके हैं ना वो, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यशोष्यो एवचा नित्य सर्वगतः स्थान और अचलो यम सनातन। ये सनातन है, वही कोई वस्तु सनातन है, इसका मतलब है कि उसमें कोई विकार है ही नहीं, यानी कोई भी भौतिक वस्तु उसमें विकार ला ही नहीं सकती। जब बेसिकली पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब कोई भौतिक वस्तु आत्मा के अवबोध को, आत्मा की चेतना को नष्ट कर ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि सिद्धांतता समझें कि आत्मा की चेतना को कोई भौतिक वस्तु छू ही नहीं सकती है। ये इस तरह से आप डिड्यूस करेंगे तो अब माया शक्ति है, उसकी एक शक्ति है अविद्या शक्ति, तो वह भी तो भौतिक शक्ति है।
जब आत्मा की चेतना किसी भौतिक परिस्थिति से प्रभावित होती ही नहीं है तो अविद्या शक्ति से कैसे प्रभावित हो गई? अब कैच किया आपने? अच्छेद्यो यम अदाह्यम अक्लिद दिशोष एवचा, मतलब से आप समझ रहे हैं कि न काटा जा सकता है न सुखाया जा सकता है। जब किसी भौतिक परिस्थिति से आत्मा की चेतना को नष्ट कर ही नहीं सकते तो चेतना के कवर अप होने की बात ही गलत हो गई। ये हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न हो रहा है कि हो क्यों रहा, ये कैसे हो सकता है? संभव कार्य। बात तो ये है कि असंभव कार्य को भी भगवान की इच्छा से पूर्ण हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं कि जीव को माया पकड़ सके। क्योंकि जीव भोग की इच्छा किया, कब किया मत पूछना मुझसे, लेकिन किया, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वह माया को स्वीकार कर ले, नहीं तो बिल्कुल अलिप्त है। भगवान की व्यवस्था के बिना जीव भगवान को भूल भी नहीं सकता, और माया का स्पर्श किए बिना भगवान को भूलेगा नहीं वो। तो भगवान की इच्छा से ही माया चलती। दैवी एष गुणमयी त्वम माया दुरत्या, ये बोले त्वम बोले तेरी माया है, नहीं तेरी माया नहीं बेटा, मेरी माया, मम माया दुरत्या, मेरी माया है। माया दक्षिण प्रकृति, मेरे दक्षता में चलती है। अब फिर आप लोग झगड़ा करेंगे, भगवान माया में डाल दिए हैं, वो अगले श्लोक पे है वो झगड़ा अगले श्लोक का है, अभी का नहीं। अभी तो इसी को निपटारा कर लिया जाए कि ये जीव फंसा कैसे। तो ये उम्मीद है कि इस बात को समझ रहे हैं। आज तो आपको अपने सारे प्रोसेसर चला करके समझना पड़ेगा, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो श्लोक तो समझ में आ रहा है। देश से काल से यह असौ, जो ये जीव है, अवस्था मतलब परिस्थिति से, स्वतः अन्यतः खुद से या दूसरों से, अविलुप्त अवबोधात्मा, इस आत्मा का ये अविलुप्त अवबोध वाला, अविलुप्त ज्ञान स्वरूप वाला है। अर्थात जीवात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता है। सयुज्येत अजया कथम, तो भाई ये अजाया, अजा मतलब होता है अविद्या, इससे कैसे जुड़ जाता है? जैसे अगर कोई कहे कि भाई तेल और पानी का कॉकटेल बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज कॉकटेल, बट तेल और पेट्रोल और पानी का मिक्सचर कैसे हो सकता है? आप जानते हैं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मिला ही नहीं सकते आप पेट्रोल और पानी को। एक उदाहरण दे रहा हूं तो उस तरह से बोलते हैं। श्रीधरी, यह तो तब संभव था कि मतलब भगवान जो जीव अविद्या से ग्रसित हैं उनके लिए जगत की सृष्टि करते हैं। तो अगर यह बात कही जाए, पिछले श्लोक में कहा गया, तो कह रहे हैं कि विदुर जी आक्षेप कर रहे हैं यह तो तब संभव था जबकि जीव अविद्या का आश्रय बने, अविद्या को स्वीकार करे, अविद्या से शादी कर ले। लेकिन अविद्या शादी हो ही नहीं सकती, मैच ही नहीं करता उनका, कोई गुण नहीं मैच करता है। किंतु जीव अविद्या का आश्रय इसलिए नहीं हो सकता है कि जीव ब्रह्म स्वरूप है। फलतः उसका ज्ञान का लोप देश काल आदि के कारण नहीं हो सकता है। अभी आगे अभी देखिएगा कैसे होता है। अतएव उसका अविद्या से संबंध कैसे हो सकता है? जैसे देश की भिन्नता के कारण जीव की प्रभा का लोप हो जाता है। क्या बोला मैंने? जीव बोल नहीं, दीप बोला था, सुनाई पड़ा जीव, मैं सही हूं ठीक है, दीप बोला, ओके, जीव बोला हो, लेकिन मैंने बोलना चाहता था दीप। अब इसको समझ सकते हैं, जैसे अभी हम आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे, भगवान को आरती के लिए दीप जलाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? पंखा बंद करते हैं। तो अब आप देखिए, मंदिर में भी आप देखे होंगे कि भगवान की आरती के लिए दीप अर्पण किया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट। और स्पेशली गर्मी में तो जब पंखे चल रहे होते 5-6, तो पहले पंखे बंद करते हैं। अगर पंखे नहीं बंद किए तो दीप की प्रभा लुप्त हो जाती। यानी देश के परिवर्तन से उसके प्रभा में परिवर्तन आ गया। प्रभा मतलब लौ या रोशनी। तो ऐसा नहीं है कि जो जीवात्मा यहाँ है वह इंडोनेशिया में अलग हो जाएगा। भाई इंडोनेशिया तो बहुत दूर हो गया, बहुत से लोग ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ से लखनऊ गया तो मैं वही हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं लखनऊ जाकर के कुछ अलग अनुभव करता हूँ। आप लोग भी बहुत जगह घूम के आए होंगे, अभी आप दिल्ली से घूम के आए तो दिल्ली में कुछ अलग अनुभव कर रहे थे कि वही व्यक्ति अपने को अनुभव कर रहे थे। दिल्ली चला जाए व्यक्ति, नरक चला जाए या लंदन चला जाए या लंदन रूपी नरक चला जाए जो भी है, कहीं चला जाए, क्या उसकी अनुभव करने की शक्ति नष्ट होती है? 1% भी? ये बताइए। ये क्लियर हुआ? स्वर्ग जाए, ब्रह्मलोक जाए, नरक जाए, किसी ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, तो किसी ब्रह्मांड के किसी भाग में चला जाए, कहीं चला जाए,
उसकी अनुभव करने की शक्ति नष्ट नहीं होती 1% भी। अब समझ में आ गया? तो ये दीपक की तरह नहीं कि इसकी लौ बुझ जाए। क्लियर? नेक्स्ट। किंतु आत्मा यानी जीव तो सर्वदेश व्यापक है। इसको आपने गीता में सुना था, सर्वगह। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, गीता का। तो सूर्यदेव का शरीर कैसा है? अग्निमय। यहां कोई अग्नि में रह सकता है, हम धारणा नहीं कर सकते, लेकिन विवस्वान भी तो एक जीवात्मा है ना। तो यानी जीवात्मा अग्नि, पूर्णतः अग्नि प्रदेश में भी एक शरीर धारण कर सकता है। कुछ कैच कर लिया? यानी जीवात्मा पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह ब्रह्मलोक में भी लोग रह ही रहे हैं, तो वो जीवात्मा ही है ना। तो यानी जीवात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात जीवात्मा कहीं पे भी जा सकता है। जीवात्मा सर्वव्यापक है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि एक जीवात्मा सब जगह है। सर्व का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि कोई भी जीवात्मा कहीं भी जा सकता है। तो उससे देश के प्रभाव से जीवात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट। अतएव उसके ज्ञान का लोप देश विशेष के कारण नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो ज्ञान आपको यहाँ है, कल उठ करके मान लीजिए टिम्बकटू चला जाए। कहाँ है टिम्बकटू? नो आइडिया, समवेयर। हमें अगर ऐसा कोई जगह है तो वहाँ भी आपका ज्ञान वैसा ही बना रहेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि भगवान ने कितना सुंदर हमारे भाग्य का निर्माण किया है, मतलब महाराज का, कि जहाँ भी जाते हैं भागवत बोलते हैं। कह रहे अभी हम केनिया में थे तो वहाँ भागवत बोल रहे थे, और लौट के बॉम्बे ऐसे कहीं पे आए हैं, या भुवनेश्वर में शायद बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो फिर भागवत बोल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी केनिया में कोई और भागवत बोल रहे हैं और यहाँ कोई और भागवत बोल रहे हैं। उनका ज्ञान का लोप तो नहीं हो रहा है ना। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से विद्युत का प्रकाश कालांतर में लुप्त हो जाता है, किंतु आत्मा का प्रकाश काल भेद के कारण इसलिए नहीं लुप्त हो सकता कि वह नित्य है। ये समझ में आया? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई काल का क्या प्रभाव है। आप देखेंगे बिजली चमकी, उसके बाद कुछ समय के बाद नहीं चमकी। कुछ चमका, बिजली क्या ऐसा तो नहीं कि जब बिजली चमकना शुरू होती तो आप बल्ब बंद कर लेते हैं? क्या बिजली की चमक में पढ़ लेंगे? पढ़े हैं कभी आप कल्याण प्रभु बिजली की चमक में? क्यों नहीं पढ़े हैं? बहुत कम समय के, समझ में आ गया? आज है, कल नहीं है। कल नहीं बल्कि कुछ क्षण के लिए ही है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है जब आत्मा की ज्ञान शक्ति न हो। जैसे मैंने भी आपको समझा दिया, जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में आत्मा की ज्ञान शक्ति बनी रहती है। अगर आप ऐसे भी ना समझें, जब से जन्म लिए हैं तब से अब तक कभी आपको लगा कि आप नहीं हैं? अजीब सा प्रश्न है। मुझे लगा कि मैं नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप प्रश्न लोग घुमा के पूछा गया, क्या कभी ऐसे लगा कि आप नहीं हैं? हैं ही नहीं। और आप हैं, ये शक्ति आप में ही है। ये भी समझ रहे हैं, आसपास की वस्तुओं में नहीं है, केवल व्यक्तियों में है। इसी तरह व्यक्ति और वस्तु का भेद किया जाता है। यानी कि इसी जीवन में आपने देख लिया कि जो आपकी है, मैं हूं, ये अवेयरनेस हमेशा रही है। मैं क्या हूं उसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं हूं, ये अवेयरनेस हमेशा बनी रही। कोई विरोध? तो यानी काल के द्वारा भी हमारी ये जो अवेयरनेस है, अवबोध कि मैं हूं, ये कभी नष्ट नहीं होता। अरे मेरी हड्डी टूट गई, तो अब यह हड्डी टूट गई, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बोध ही खत्म हो गया है। लोग बोल देते हैं कि मैं खत्म हो गया, तो तुम बोल कैसे रहोगे तुम खत्म हो गए? धन खत्म हो जाता तो लोग बोलते हैं मैं खत्म हो गया, तो तुम कैसे बोल रहे हो? एक बार, ये सच्ची घटना है, एक व्यक्ति पे भूत उतारा जा रहा था। आप जानते हैं क्या नाम था उसको? भीकू। तो उस उतारने वाले ने, सच्ची घटना है भाई, अब ये प्रश्न करिएगा भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, गीता के वर्जन पे हमने तो आंखों से देखा। तो वो उसने पूछा मांत्रिक ने कि भाई तुम कौन हो? तो बोले मेरा नाम भीकू है, मैं भीकू बोल रहा हूँ। तुम कैसे मरे थे? तो कह रहे मैं कार के नीचे आके मरा था। अब मुझे लगता मतलब खुजली हो रही थी कि तुरंत उसको ज्ञान दूं मैं इस भूत को। अरे तुम आत्मा हो, तो अब तो समझो कि तुम आत्मा हो। ए मेरी आत्मा, अब तो समझो कि तुम आत्मा हो। अब भी नहीं समझ रहा है वो बेवकूफ कह रहा है कि मैं ऐसे मरा था। वो अपने पिछले शरीर से पहचान कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि स्थूल शरीर नहीं भी है,
यानी फिर भी आत्मा का बोध है। आत्मा का बोध स्थूल शरीर पर निर्भर नहीं करता है। हर काल में जब भूत बन गया तब भी उसको अवेयरनेस है कि मैं हूं, मैं भीखू बोल रहा हूं। देयर अवेयरनेस इज देयर। ठीक है। जिस कारण से अवस्था के भेद के कारण स्मृति का लोप हो जाता है, उस तरह से आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं लुप्त हो सकता कि वह अविक्रिय यानी निर्विकार है। देखिए कैसे समझाया जाए। ओके, बल्ब की एक अवस्था है, जब उसमें करंट प्रकाशित हो रहा है तो वह प्रकाश दे रहा है, और दूसरी क्या, ऑन अवस्था, और ऑफ अवस्था क्या है, जब उसमें करंट प्रकाशित नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रकार से आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं नहीं होती हैं जिसमें उसकी चेतना ना हो। तो इससे बार बार ये समझाया जा रहा है कि कोई भी भौतिक परिस्थिति आत्मा की चेतना को जरा सा भी कम नहीं कर सकती। जब मात्रा में कम नहीं कर सकती है किसी भी तरह से, तो गुणवत्ता में कैसे चेंज आ जाता है। प्रश्न समझ पा रहे हैं भाई? मात्रा में तुम छू ही नहीं पा रहे हो, मतलब कोई भी भौतिक परिस्थिति, तो गुण में कैसे मतलब उसको गुण का प्रवेश कैसे हो रहा है। जो भी जगत में वस्तु है वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण से बनी हुई है, वह किसी भी प्रकार से आत्मा की चेतना को नाश नहीं कर सकती, तो फिर प्रभावित कैसे कर रही है। और ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि कैसे प्रभावित करेगी। कर तो रही है, ये तो हम देख रहे हैं कि कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग निर्गुण अवस्था में हैं और कितने गुणों से हम लोग बंधे हुए, तो जब कैसे मालूम चलता है। कुछ लोग तो ऐसा लगता है स्विच लगा है, माला नहीं हुई स्विच, माला पकड़े नहीं अंदर शुरू, माला हटाए नींद गायब, फिर माला पकड़े सोना चालू। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चेतना नहीं प्रभावित होती है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो निर्विकार है। जिस तरह से स्वप्न की बातें असत्य होने के कारण लुप्त हो जाती हैं, उस तरह भी आत्मा का ज्ञान इसलिए लुप्त नहीं हो सकता कि वह सत्य है। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हमको आज सुबह सपना आया कि रूम किराए का नहीं मिल रहा है, इधर से भाग रहे हैं उधर से भाग रहे हैं, इधर बड़ा परेशानी हुई भाई, रूम ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या करें। वृंदावन में रूम बड़े महंगे हो गए, जहाँ जाए कह रहे नहीं आज रूम अवेलेबल है। जब नींद खुल गई, अरे हम तो बैठे अपने रूम में ही है। तो जैसे क्योंकि स्वप्न असत्य है इसलिए कुछ समय के बाद वह नष्ट हो जाता है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार स्वप्न के समान जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। जीवात्मा की त्रिकालिक सत्ता है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में भी हमेशा आत्मा बना रहता है। आत्मा अनादि है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कभी आत्मा का अंत है। ऐसा कोई समय नहीं। 2.12 क्या है भाई? ना ना वो मैं सोच रहा था, न तुम नेमे जनाधिप 2.12 बार बार मेरे मन वही आ रहा था। ना त्विवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये लोग नहीं थे और ये तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं होगे, ये लोग नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा। तो यानी आत्मा परमात्मा भगवान दोनों ही शाश्वत होते हैं। तो स्वप्न के समान असत्य नहीं है, जैसे वो स्वप्न अब है नहीं जो मैं देख रहा था। क्लियर? ठीक है। भेद के कारण जिस तरह घटादि का लोप हो जाता है, उस तरह भी आत्मा का ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अद्वितीय है। इसका क्या उदाहरण दिया जाएगा भाई? भेद के कारण जिस प्रकार से घड़े आदि का लोप हो जाता है। हाँ, जैसे आज घड़ा है, उसके बाद घड़ा फोड़ दिया, आज घड़ा है नहीं, घड़ा टूट गया। तो उस तरह से भी भेद नहीं है। एक टूटा हुआ घड़ा और एक साबुत घड़े में भेद है कि नहीं? तो कह रहे उस तरह से भी आत्मा ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है ना। मैं यही समझ में आ रहा है, ये अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, आगे कुछ और समझ में आएगा तो बता दूंगा। जिस आत्मा का ज्ञान इनमें से किसी भी साधन से लुप्त नहीं होता, उस आत्मा का अविद्या यानी अज्ञान से कैसे संबंध होता है?
अच्छा ये बताइए अविद्या का मतलब क्या है? माइक आप वरुण प्रभु को दिया जाए, वरुण प्रभु का टेस्ट लें, बहुत दिन से बच ली, माइक लीजिए, चाचा का टेस्ट लेते हैं। यस, अविद्या क्या करती है? अविद्या ने आपके संग क्या सलूक किया बताइए? अपने अस्तित्व को भुला देती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर, आवरणात्मिका, पहला चीज तो, यानी कि आपके स्वरूप का ज्ञान क्या हो गया? माइक पे बोलिए, एक ही शब्द, इसी लुप्त हो गया। वेरी गुड, बस यही सुनना चाह रहा था। जिस आत्मा का ज्ञान, अब तो मैं इससे अधिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिस आत्मा का ज्ञान इनमें से किसी भी साधन से लुप्त नहीं होता उस, और ये सारे साधन कहाँ के हैं? मटेरियल वर्ल्ड के। तो अब वही आत्मा का ज्ञान पूर्णतः अविद्या से कैसे लुप्त हो जाता है? अविद्या से जुड़ने का मतलब अभी आपने क्लियर किया ना कि आवरणात्मिका ढक दिया, ज्ञान लुप्त हो गया और अजीब सा ज्ञान प्रकट होगा कि मैं देह हूं। हम देह में कौन सी वस्तु हैं? हड्डी, मांस, मज्जा या और अधिक घृणित वस्तुएं सबकी तो यही सिस्टम डाला रखा है। ये आप लोग कभी कभी सोचते हैं इस तरह से कि भाई ये हम इसमें से एक भी वस्तु नहीं है और मानते ही रहते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। तभी ना चिंता हो रही है, तभी तो चिंता हो रही है ना भाई। तो कह रहे हैं कि जिस आत्मा का ज्ञान इनमें से किसी भी साधन से, अर्थात भौतिक प्रकृति के जितने भी साधन गिना दिए गए हैं उनमें से किसी से नहीं होता है, तो वही भौतिक प्रकृति की शक्ति एक है अविद्या, वह आत्मा को कैसे पकड़ लेती है? अर्थात ये तो असंभव कार्य है। उत्तर नहीं बताया जा रहा है, उत्तर आगे आएगा, अभी तो प्रश्न समझिए, प्रश्न का आस्वादन कीजिए। इस श्लोक में अजा शब्द से अविद्या ही कही गई है। देखिए थोड़ा समझना होगा, अजा शक्ति, अजा को, अजा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, तो टोटल भौतिक प्रकृति को भी अजा कहा जाता है। लेकिन समझें, भौतिक प्रकृति के तीन विभाग हैं। कौन से? वेरी गुड, बोलिए। विद्या, अविद्या और प्रधान, सही कह रहे हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान जीवों को कवर नहीं करता है और विद्या शक्ति तो ज्ञान प्रकाशित करती है, सत्वगुण शक्ति। तो इसलिए अजा का जो समान अर्थ माया लिया जाता है वह नहीं लिया जा रहा है, अपितु अजा का अर्थ लिया जा रहा है अविद्या, क्योंकि अविद्या ही जीव के ज्ञान को तिरोहित करती है, एटलीस्ट ढक लेती है। तिरोहित तो नहीं करती, ढक लेती है। इज इट ओके? ठीक है। तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि पूरे टाइम मैं यही श्लोक समझाता रहा, आपको ये बात समझा रहा था। और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती, मतलब चेतना तो रहती ही है। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कई बार लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग आत्मा हैं, मैं इस उदाहरण को देता हूं, पंखे को थोड़ा कम कर लीजिए, कि कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? Why is it switching off, on and off? हरी हरी, ओके। क्या कह रहा था मैं भी? हाँ, तो जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप स्थान का परिवर्तन इसीलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप में परिवर्तन नहीं हुआ। सिंपल। इज इट नॉट सिंपल? इज इट ओके? आप दिल्ली में परसों क्लास सुन रहे थे और आप वृंदावन में सुन रहे थे, दिल्ली में थे ना? हाँ, तो आप कल गृहस्थी में सुन रहे थे, आज ब्रह्मचर्य आश्रम से आई मीन कल दिल्ली में थे, कल आज यहाँ है, तो थोड़ा परिवार से दूर, तो ब्रह्मचारी हुए ना। तो आप दो अलग अलग आश्रमों से क्लास सुन रहे, तो दोनों जगह आप तो कॉमन फैक्टर थे ना। आप ही चेंज हो जाते। इफ द ऑब्जर्वर इज चेंजिंग, हाउ कैन ही ऑब्जर्व अ चेंज? इंग्लिश में समझ रहे हैं इस बात को? अगर इफ द ऑब्जर्वर इज चेंजिंग, ही कैन नॉट ऑब्जर्व अ चेंज, द ऑब्जर्वर हैज टू रिमेन सेम। जैसे आप कहते हो कि ये मेरा फोटो है, जबकि वो फोटो बचपन का बिल्कुल अलग दिखता है। अगर आपको स्वयं को ना बताया जाए तो आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये बच्चा आप ही है
है ना, परिवर्तन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि देह का परिवर्तन है, उस देह के परिवर्तन को अनुभव करने वाला व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए वह परिवर्तन का अनुभव कर पा रहा है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। देश के परिवर्तन से उसकी जो सचेत व्यक्ति है, जो अलग अलग देशों में गया, वह परिवर्तित नहीं होता। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं भैया हम बहुत देश घूम के आए, तो आदमी तो वही रहा ना, मतलब चेतना तो वही रही ना। यस, ये बता रहे हैं। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य विद्वान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों ना फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। यया, जिसके द्वारा सम्मोहित, सम्यक रूप से मोहित जीव, यया सम्मोहितो जीवम आत्मानं त्रिगुणात्मकम, अपने आप को इस त्रिगुणात्मक शरीर से पहचान करता है। परोपि, यद्यपि वह इसके परे है। तो यद्यपि ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन आपको शास्त्र के द्वारा स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। नहीं तो भागवत ऐसा नहीं कहती कि यया सम्मोहितो जीव, हम लोग मोहित हैं। ऑल्दो सिद्धांतता तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है, और ये शक्ति हमसे परे है, अविद्या शक्ति। इसीलिए जब तक व्यक्ति भक्ति का आश्रय नहीं लेता है, माया उसको दबा के ही रखती है। प्रमाण, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया है, वह जीव के लिए दुरत्य है। जीव अपनी शक्ति से माया को पार नहीं कर सकता। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जब वह भगवान की शरण लेता है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है, तो भगवान इस माया को तिरोहित कर देते हैं। तो यद्यपि प्रश्न उठाया जा रहा है और प्रश्न बड़ा गंभीर है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अविद्या पकड़ती है। और क्यों स्वीकार नहीं करेंगे आप? कर ही रहे, हम लोग सब अनुभव कर ही रहे कि अविद्या के द्वारा ग्रसित हैं। वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवद गीता में जीव को परा प्रकृति कहा गया है 7.5 में, और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही जाएगी, देखना। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रबंध तात्पर्य लिखा है। शक्ति कभी भी शक्तिमान को दबा नहीं सकती। आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में लिख लीजिए कहीं। शक्ति कभी भी शक्तिमान को दबा नहीं सकती। कन्विंस हैं या खाली हम बोल ही रहे हैं? पावर हाउस के अंतर्गत शक्ति होती है, शक्ति पावर हाउस पे कभी हावी नहीं हो सकती है। क्लियर? सूर्य की किरणें सूर्य पर आश्रित हैं, सूर्य की किरणें कभी सूर्य को जला नहीं सकती हैं। कहे सूर्य जल गए, कैसे? सूर्य की रोशनी से। क्लियर? ऐसा हो नहीं सकता है। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, हार सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती हैं। बिल्कुल समझ में आ गया? यानी जीव क्योंकि भगवान की शक्ति है, जीव शक्तिमान नहीं है, इसलिए जीव अविद्या शक्ति से प्रभावित हो सकता है, इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कहता है कि भगवान इस जगत में आते हैं और माया से प्रभावित हो जाते, तो क्या गलती कर रहा है? वो यह कह रहा है कि शक्ति यानी अविद्या से शक्तिमान यानी भगवान दब गए। दिस इज एब्सोल्युटली बोगस, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। और यदि ये कह रहा है कि भैया तुम भी भगवान हो, वरुण तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है, पहले तो प्रश्न होगा तो फिर आप प्रवचन क्यों कर रहे हैं जब भेद ही नहीं है तो लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो। आप इस तरह की कोई बात करें व्यर्थ की कि पहले आप भगवान थे, शक्तिमान थे, फिर अविद्या ने आपको पकड़ लिया इसलिए आप भूल गए कि आप भगवान हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस, क्योंकि शक्तिमान कभी भी किसी भी अवस्था में और कहीं भी शक्ति के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। हाँ, शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आता है।
बिल्कुल बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है। जीव, कहाँ गया मैं, हाँ, जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति मतलब हुआ जो अपने इस शरीर को जानने वाली है, ज्ञ मतलब जानने वाली। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। इसको थोड़ा समझिए भाई, जैसे जीव की चेतना का गुण है कि उसकी चेतना का नाश हो ही नहीं सकता, ये तो सिद्धांत है, ये नहीं काटा जा सकता। लेकिन एक और बात भी है कि जीवात्मा में बाई मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूटेड है कि वह तटस्थ है। तट मतलब ऐसे मान लीजिए तट, इधर समुद्र इधर पृथ्वी, तो तट पे ही स्थित है, मार्जिनल है। तो मार्जिनल का मतलब हुआ कि वह भगवान को भी स्वीकार कर सकता है और माया को भी स्वीकार कर सकता है। जैसे आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि जीव की चेतना होती ही है, कहाँ से, क्यों, आप ऐसा नहीं प्रश्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, है तो है। उसी प्रकार से जीवात्मा मार्जिनल है तो है, अर्थात उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो माया को भी स्वीकार कर सकता है और भगवान को भी स्वीकार कर सकता है। अच्छा, ऐसा आप लोग करते हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे कैसा होता है हमारे साथ? किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। किसी को यह ना समझ में आ रहा हो कि माया को भी हम स्वीकार करते हैं और कृष्ण को भी स्वीकार करते हैं तो बताइएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि दिन भर तो यही करते रहते हैं, कभी कृष्ण कभी माया, कभी कृष्ण कभी माया। कौन सा गेम चलता है? बैडमिंटन, कभी कृष्ण कभी माया, कभी कृष्ण कभी माया, इज इट नॉट? पूरा दिन कृष्ण कृष्ण करते रहें, यह तो कम ही होता है, अनलेस यू आर अ प्योर डिवोटी। कृष्ण कभी माया, कृष्ण कभी माया, कृष्ण माया माया माया, कृष्ण कृष्ण, ऐसा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इज इट नॉट? कभी धूप कभी छांव, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट इज आवर नेचर। इस पे बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ, एक बड़ी सुंदर ट्रिक है, और मेरी ट्रिक ये कभी असफल होती ही नहीं है। कोई भी नया व्यक्ति आए, आज भी व्यक्ति आए तो बोले भागवत में आना है, बड़ी अच्छी बात है, कितना माला जप करते हैं? मैंने कहा 6 माला करते हैं। क्या आप सुबह आ सकते हैं? तो ना तो कोई कभी किया ही नहीं, बिकॉज द लिविंग एंटिटी बीइंग मार्जिनल इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। मैं कह दूं कि कल से जप में आओ, तो वो कहेंगे तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो आए, हम नहीं आएंगे, हम अपने अकेले जप करेंगे। लेकिन अगर किसी को ये कह दीजिए क्या आप आ सकते हैं, तो बहुत, अगर वो डिवोटी है पहले से, तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए कहना कि हम नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है प्रचार का, कि आप केवल सजेशन दीजिए, कैन यू कम? आई कैन कम, आई कैन नॉट से आई कैन नॉट कम। पंगु तो नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। और इसी का उपयोग आप जानते हैं माया भी करती है। व्हाट अबाउट दिस? तुमको मैंने कब मना किया भाई भक्ति मत करो? मैंने भक्ति सर्वश्रेष्ठ चीज है, ऐसे भक्ति बहुत बढ़िया चीज है, कभी नहीं मना किया। इसको ट्राई कर लो, उसका तो जाना भक्ति कर लेना, थोड़ा सा ये सबसे तो जैसे YouTube ऐसे फंसाता है कि नहीं, अरे तुम लेक्चर सुनने जा रहे हैं, लेक्चर सुनो, वो देखो वो क्या है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई गंदी चीज होती है। इट कैन बी जस्ट समथिंग नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आप लोग ऐसा होता है, देखते हैं ऐसा होता है? इसीलिए मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप टेलीग्राम से सुनिए, उसमें ऑडियो दे रखा है, उसमें कोई सजेशन नहीं आएगा, कोई सजेशन नहीं आएगा, आप सुनिए, आप निर्बाध रूप से सुन सकते हैं। ये है सिस्टम। मैं खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग सभी में माया को चुनने की प्रवृत्ति रहती है, और इसे संस्कृत में कहते हैं हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य मतलब पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें प्रभु जी, मन नहीं मानता है। तो वो हृदय की दुर्बलता है, जिस कारण से व्यक्ति माया को स्वीकार करता है। बात है भक्ति करने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हम कुछ टर्म्स आपके सामने डाल रहे हैं, तो आप कुछ समझ रहे होंगे। प्रभुपाद ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि यस, ये सत्य है कि माया की कोई भी शक्ति जीवात्मा की चेतना को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन जीवात्मा की एक और प्रवृत्ति है, और वो क्या है?
वोट डालने की और दो ही उम्मीदवार है, एक बार सेवा का मौका वजदे भगवान कृष्ण में कड़े सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही नारा माया भी कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पुण्यभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पुण्यों को नष्ट कर दूंगी, तुम आओ और शोक करते रहो, है ना। जो जीव माया में पड़ा है वो सब पहला क्या कारण होगा, शोक करेगा, शोक करता रहे, हाय यूँ नहीं मिला, हाय तो ये वो चला गया, वो रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। तो दोनों ही उम्मीदवार ये एक ही मैनिफेस्टो लेके चले कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, और हम लोग वोट लगाते रहते हैं। इस बार मैया रानी को वोट देना और मैया रानी दे त्रिशूल, तूने मुझे वोट दिया, कृष्ण को वोट क्यों नहीं दिया, ये ले त्रिशूल को भोग देंगी, त्रिताप। आपको पता है दुर्गा जी का त्रिशूल 3 तापों को नोट करता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। देखिए अब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो लोग कहेंगे दुर्गा जी पे आप मजाक बना रहे हैं, ना ना, उनको वो डिवोटी है, लेकिन उनका काम बड़ा खतरनाक है। शी हैज़ अ थैंकलेस जॉब। भगवान के भक्त भी पसंद नहीं करते और भगवान भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ता है ताकि जो लोग सिंसियर नहीं हैं वो कृष्ण को अप्रोच ही ना कर सकें। दैट्स हर सर्विस। वो प्रलोभन देती हैं, वो खुद इस्कॉन डिवोटी हैं। आपको पता है हरिदास ठाकुर जी की वह शिष्या हैं, दीक्षित डिसाइपल है, शी इज इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, हरे कृष्ण मंत्र, बट हर सर्विस इज लाइक दिस। वो खुद बोल रही हैं, दुर्गा जी खुद बोल रही हैं, वेद मत पढ़ो मूर्ख, वेद माँ क्या बोलते हैं, माँ सामह माँ ऋच, ऐसे करते, ऋग वेद मत पढ़ो, साम वेद मत पढ़ो, गोविंद गायति नित्य शाह, गोविंद का नाम उच्चारण। हम तो माया की बात भी नहीं सुन रहे हैं। माया देवी खुद कह रही, दुर्गा देवी कह रही कि हरे कृष्ण जपो। आप तो माया को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दुर्गा देवी को ब्लेम नहीं कर सकते। छाये वो इससे भवनानि भवत, वो तो कह रही कि हम भी हरे कृष्ण करते, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन उनका दूसरा स्वरूप भी है जो थोड़ा सा इंटैंगल कर देता है व्यक्ति को। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये तो हमने थोड़ा मजाक में बोल रहा था बात, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे हैं, माया can exploit our free will, but she can't take it away from us. हमारी चुनाव करने की जो शक्ति है उसको एक्सप्लॉइट क्या बोलेंगे, उसको शोषण करती है माया, है ना, लेकिन उसको हमसे छीन नहीं सकती है। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम भक्तों की संगत में आते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं, तो हमारी बुद्धि को एक बल मिलता है कि हम सही चुनाव करेंगे। अब देखो आप लोग क्या बिना बुद्धि के सुबह उठ जाते हैं। आप जानते हैं कि दोपहर में जब ज़्यादा अच्छा होता है ना, सब जानते हैं दोपहर में जब अच्छा होता है, नहीं जानते, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं आप सब जानते हैं कि सुबह ही अच्छा होता है, दोपहर में होगा अच्छा, क्या होगा भी नहीं शायद, मोस्ट प्रोबेबली, और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये आपने समझा कहाँ, पैदा होते तो कोई नहीं समझ रहा है, बार बार साधुओं से सुनते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को ये बल मिलता है कि नहीं हम सुबह उठेंगे। माया, आप में से किसको माया सुबह नहीं बोलती है कि थोड़ा और सो लो? एनीवन हियर जो माया छोड़ दी उसको? कोई किसी का तो देखे मैं चेहरा तो हर दिन, हो सकता है कोई परमहंस होगा, मैं नो आइडिया, बट हो सकता हो, लेकिन जनरली आप देखें वो माया छोड़ेगी नहीं, फुसफुसाती रहेगी, थोड़ा और, थोड़ा कुछ देर में लाइट आई थी, नहीं मुझे क्या बोलती है, देखो तुम्हें सपने आ रहे थे, तुम्हें नींद पूरी नहीं थी, अब तुम्हें सपने आना बंद हुए, बोल रही सपने में कि अभी तुम्हें सपने आना बंद, तुम और सो लो। तो आप देख सकते हैं कि माया इस प्रकार से फुसफुसाती ही रहेगी कॉन्स्टेंटली, लेकिन आप उठते हो, नहीं गुरु की आज्ञा है, प्लस मेरी आध्यात्मिक प्रगति, गुरु की आज्ञा तो भाई मेरी खुद की आध्यात्मिक प्रगति दांव पे लग जाएगी, मैं जब करूँगा कब, वेरी क्लियर। तो ये शास्त्र से जब आपको शक्ति मिलती है, भक्तों की संगति में शक्ति मिलती है, तब हम उस चुनाव का सही उपयोग करते हैं। हम उस अनपढ़ वोट करता की तरह नहीं रह जाएंगे जो लिया उसे ठप्पा मार दिया, जहाँ 100 रुपये मिलता है, जहां से 100 रुपये मिला वो गलत सरकार पे हम वोट नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? व्हेन यू हैव प्रॉपर एजुकेशन यू चूज कृष्णा, दैट्स अ होल पॉइंट। तो 2 बात यहां पे सीख लीजिए, एक कि हम लोग की चेतना का नाश नहीं हो सकता, दूसरा इजी चेतना चुनाव, और चुनाव की शक्ति का भी नाश नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने कभी मुझसे कहा कि प्रभु जी हम इतने पतित हो गए हैं कि अब हम भक्ति में नहीं आ सकते, तो अगर मेरी क्षमता हुई तो जोर से
वाह वाह करूंगा कि आप कितने बेवकूफ़ हैं। प्लीज़ ये कभी मत कहना। हम कुछ और बोलना चाह रहे थे, मन मतलब कहने का इतना जोर से झापड़ लगाएं कान के नीचे कि लेकिन और तो ये प्रवचन में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। अगर ये कहते हो कि मैं ज़मीन पे बिल्कुल गिरा पड़ा हूँ तो ऊपर ही उठोगे ना। क्योंकि भाई ये लोग अभी एक वक्त बोल रहे थे, प्रभु जी बहुत सारे अनर्थ आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? हमने कहा जो कर रहे हो वही करना चाहिए, भागवत में आना चाहिए, जब करना चाहिए। और क्या करेंगे आप? और कर ही क्या सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई सामने से गोली चला रहे तो आप क्या करेंगे? आइसक्रीम खाएंगे? आप भी गोली चलाएंगे? यू जस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड चैंट हरे कृष्णा। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? और क्या करते हैं? बीमार होते तो क्या करते? दवाई तो खाते हैं, फिर दवा खाना छोड़ देते। मैं इतना बीमार हूँ प्रभु जी की मुझे दवा ठीक ही नहीं कर सकती है। अरे भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं। आप लोग लग रहा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन भक्ति के जीवन में कभी कभी भक्तों को ऐसी निराशा हो जाती है कि हमसे तो इतना बड़ा बुरा कार्य हो गया है कि हम कुछ कर नहीं सकते। व्यक्ति का बहुत बड़ा मतलब पतन सा हो गया, फिर मुझे बोले प्रभु मेरे को आपके सामने आने में, शक्ल दिखाने में बहुत शर्म आ रही है। हमने कहा हमें तो आपकी शक्ल देखने में कोई शर्म नहीं आ रही। यू कम प्लीज कम। नहीं आयो। ये अगर यहां अगर हमारी हार हो गई तो हारे जीवन में। भक्त का ये बिल्कुल विश्वास होता है कुछ भी हो मैं भक्ति करूंगा। प्लीज आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एकदम सच्ची घटनाओं के आधार बता रहा हूं, ये बिल्कुल शास्त्र बात है। पिशाची पाइला मति छन्न हो, ये शास्त्र का वचन है चैतन्य चरितामृत से, कि जिसकी मति जिसको पिशाची ने पकड़ लिया उसकी मति डिस्टर्ब हो जाती है और वो बिल्कुल अजीब तरह से बर्ताव करता है। लेकिन जब मान लीजिए किसी की पत्नी, इसको भूत पकड़ लिया, हमने देखा ऐसे, तो भूत पकड़ लेता, वो पत्नी बस पत्नी की तरह कार्य नहीं करती है। वो सब कुछ करेगी, सास से झगड़ा करेगी, मारपीट करेगी, सब कुछ करेगी, वो पत्नी की तरह कार्य नहीं करेगी। तो अब पति जो समझ रहा है कि भाई इसको तो भूत ने पकड़ लिया है, तो वह क्या उससे द्रोह करेगा? क्या उसकी बातों को महत्व देगा? मान लो पति को गाली ही बक रही है, थप्पड़ मार रही है, तो अब उसको समझ रहा है तो अपने होश में ही नहीं है। आर यू एबल टू हियर दिस? तो भगवान जानते हैं। प्लीज़ आप जब हम भगवान के सामने आते तो भगवान आपके ड्रेस को नहीं आपको देखते हैं और आपकी वासनाओं को देखते हैं, और वह भी मालूम कर लेते हैं अविद्या ने से कितना पकड़ा हुआ है। ये जो भी गलत कार्य कर रहा है वो अविद्या से कारण कर रहा है। अगर हमारी देह से पहचान हो ही नहीं तो आप एक क्षण भी पाप नहीं कर सकते, एक सेकंड भी पाप नहीं कर सकते। समझने का प्रयास कीजिए। जो भी हमसे गलती हो रही है, या हम लोग दूसरों के बारे में कहते हैं उससे ये गलती हो गई, उससे वो गलती हो गई, हम समझ नहीं पा रहे हो, अविद्या के कारण अपने को भूला हुआ है। So the only way we can be rectified is by service to Krishna, not by giving up service to Krishna. Giving up service to Krishna means you are in more disease condition. भगवान की सेवा छोड़ देने से हम सही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दो ही कार्य है, कृष्ण की सेवा या नहीं। अविद्या में रहने का मतलब ही है कि कृष्ण की सेवा नहीं करना। तो चाहे अपराध हो चाहे कुछ हो, भगवान की भक्ति ही करना। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर नाम जप रहा है और अपराध हो रहा है तब भी नाम जपना चाहिए। इज इट ओके? बहुत मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास आज हम चाहे कितना हूँ माया में हूँ, कल सुबह हमारे पास चुनाव की शक्ति है कि कल से ही हम 4 बजे उठ करके नाम जप कर सकते हैं। कोई विरोध तो है नहीं ना इसमें। और इसी प्रकार से जब कोई मान लो भक्त माया में चला जाते ही हैं, उसका भी कारण मैं बता देता हूँ कि क्यों जाते हैं। लेकिन जाए उसके बाद वापस आए, अरे 2 साल से जप नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यू कम बैक वेरी नाइस प्रभु और माता जी, प्लीज start chanting. We were missing you so much. Like that we should speak. एक यहाँ पे आ रही तो बात हम बता दे रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए जो केवल बस सुना करके भक्ति कर रहा है, मतलब कनिष्ठ अधिकारी पे है, तो प्राकृत भक्त है। वो भगवान के मंदिर में विग्रह की पूजा तो कर रहा है, लेकिन भक्तों से कैसे मैत्री करनी है, शास्त्र में भक्ति का क्या वर्णन है, वो सब सुनने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्योंकि वह प्राकृत प्लेटफॉर्म पे है इसलिए वह गिरेगा। मतलब अगर उसने प्रगति करने का प्रयास नहीं किया तो गिरने की काफ़ी संभावना है। उसने अपनी श्रद्धा को दृढ़ नहीं किया तो पक्का संभावना है कि खींच लेगी माया उसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शास्त्र श्रवण करता है, भक्तों की संगति करता है, तो फिर उसकी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी तो नहीं गिरेगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो। क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता, वह भगवान नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आज वैसे संडे है। अब दूसरा एक और बहुत बड़ा विरोध है कि भाई चलो जीव अविद्या से पकड़ लिया गया,
जीव कमजोर है, लेकिन भगवान तो समर्थ है ना। अब किसी बाप की गोद में बच्चा बैठा हो और कोई समर्थ बाप की, तो उसको कोई छीन ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या इसको आप लोग सुनना चाहेंगे? आप लोग थक गए? वुड यू लाइक टू हियर दिस? ओके, सो सम डिवोटीज वुड लाइक टू हियर। अब तो एसी चल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना भाई। ऑफिस में भी कभी कभी खींच देते हैं ना 2-3 घंटा एक्स्ट्रा। तो ये टॉपिक लिए बिना तो मज़ा नहीं आएगा। ये तो बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि भाई चलो मान लेते हैं कि शक्ति, अब देखिए है ना मजेदार आक्षेप नहीं सर, आक्षेप कि भाई हमने मान लिया कि जीव को अविद्या पकड़ लेती है, वो शक्ति है, फलाना ढिमकाना सब कुछ, लेकिन जीव से तो भगवान प्रेम करते हैं। भगवान को तो नहीं पकड़ी है ना। किसी का बच्चा उसकी माँ की गोद में हो, पिता की गोद में हो, और उसके कोई अहित कर दे, कैसे कर देगा? उसकी रक्षा करेगा। तो भगवान उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान उसको अविद्या से क्यों नहीं बचाते? ये सारा दोष भगवान का है। ये भी एक आक्षेप है, तो इसको सुन के ही जाइएगा। आज बड़ा मजेदार टॉपिक है, तो उसको हम जो है सभा में प्रस्तुत करते। मेरे पीछे बोलिए, भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। ये बड़ा मजेदार श्लोक। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते रहते? वही ज्ञान क्यों नहीं देते कि ये मत कर? एषः भगवान एकः एव, यह अद्वितीय भगवान अकेले ही सर्व क्षेत्रेषु समस्त जीवों के देहों में अंतर्यामी रूप में अवस्थित यानी स्थित है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई जो राजेश प्रभु के हृदय में परमात्मा है, वही मेरे में है, वही वरुण प्रभु के, वही सुमुख प्रभु के, वही कल्याण प्रभु के, आपके हृदय में भी परमात्मा है। हाँ वही है। और महावीर प्रभु आपके में कोई अलग तो नहीं है, निशा माता जी। और इधर जूम वाले डिवोटीज, सभी के हृदय में वही परमात्मा है। इंजन और चिप तो वही लगा पड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग प्रभाव क्यों? ये तो बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। एक आदमी पाप कर रहा है, एक आदमी पुण्य कर रहा है, एक आदमी गाय काट रहा है, एक आदमी गाय को खिला रहा है। ये क्या चल रहा है? भगवान ज्ञान क्यों नहीं दे रहे सबको? भगवान सम भी हैं, तो सभी तो उनके बच्चे हैं, ये भी प्रश्न आ रहा है। ऐसा नहीं है भाई। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को खुद पाल रहा है, दूसरे को बाई को दे दी, बाई बोलते हैं हम, दाई बाई को दे दिया, तो बाई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं, कह रहे हैं कि ऐसा भगवान एक एव, अकेले ही, मतलब सब जगह है, उन्हें किसी को डेलीगेट नहीं किया। अच्छा इस जीव का मैं ध्यान रखूंगा, तुम वो उसका ध्यान रख लेना, नहीं। सभी के हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, वही है, कोई और दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में परमात्मा है और आपके हृदय में कोई देवता बैठा हुआ है, नहीं। हम सुन चुके हैं कि चित्त कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान स्वयं, भगवान विष्णु है। तो यह भी नहीं कह सकते कि अविद्या या इतनी ज्यादा अविद्या है कि ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। ज्ञान देने वाले भगवान ही अंदर बैठे हुए हैं। अमुष्य, तो इन जीवों का दुर्भाग्यत्व मतलब समझ रहे, दुर्भाग्य का गुण। क्या दुर्भाग्य है? आनंद आदि का भ्रंश रूपी दुर्भाग्य। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। कितने लोग आनंद में हैं इस समय? प्लीज रेज हैंड्स। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। अभी थोड़ा एसी चल गया यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है, उससे पहले अच्छा नहीं लग रहा था। तो यानी कि हर दोनों परिस्थितियों में हम अपने सो कॉल्ड सुख को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आनंद मतलब जो आत्मा का आनंद। ललिता माता जी कह रही हैं कि वो आनंद में। अच्छा, कल सुबह ब्रेकफास्ट के समय जरा फ़ोन करके पूछता हूँ कि कितने आनंद में है, तब सारा ज्ञान, सारा आनंद लूप हो जाता है। ये आज रात भर सोने न दी जाए तब देखने की जो आनंद की हम डेफिनेशन करते हैं वो सब बाहर से इंपोर्ट है। हर चीज, कोई इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करने की, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं?
वा कर्म भी क्लेशः वा कुतः, अथवा कर्मों के द्वारा क्लेश कैसे हो सकता है। अब कहेंगे कि कर्मों से क्लेश कैसे होता है, क्लेश कैसे होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए कर्म करता है, आनंद गायब, अब वो आनंद बाहर से इंपोर्ट करता है। आनंद बाहर से इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ेगी। इंद्रिय तृप्ति से क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो जब भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं तो काहे नहीं बता देते भैया ये मत करो, ये गड़बड़ है, और उससे पहले उस जीव का आनंद भ्रंशित ही नहीं होता तो वह इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं। ये भी तो बात है। तो भगवान के रहते हुए जीव का आनंद गायब कैसे हो गया। क्या किसी व्यक्ति की हिम्मत है कि आपका बच्चा लॉलीपॉप पकड़ा हो और आपकी गोद में उसकी लॉलीपॉप को छीन ले। समझ आ गया, समझ आ रहा है। उसकी लॉलीपॉप, अरे हमारे बच्चे की लॉलीपॉप तुमने कैसे छीन ली। समझ गए ना, समझ गए ना। बच्चे का आनंद क्या है, वही लॉलीपॉप जो खा रहा है। क्या कुरमुरे, क्या खाते हो बेटा, कुरमुरे खाते हो ना, अंकल चिप्स जो भी, तो डिवोटी कहते हैं तो अंकल चिप्स तो खा ही सकते हैं, इतना लाइसेंस है। तो अंकल चिप्स खा रहा है, अंकल हमारे बच्चे का अंकल चिप्स तुम छीन लिए। गॉट इट। आप समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई कैसे अलाउ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मैं एक बार 2017 की घटना है, 2007 की घटना है, 2007 नहीं, 2017 की घटना है। तो एक बच्चे को गोद में बिठा के व्यक्ति बैठे हुए थे, हम गलती से उसके बच्चे के पाँव में बैठ के कुछ तो बैठ गए, इतना गर्म हो गया। अरे आप साधु क्यों है, लाल कपड़े में क्यों घूम रहे हैं, ये भैया इतना कहाँ पहुँच रहे हो। मैंने कहा नहीं दिखा आपका बच्चा। तो बच्चे को अगर कोई अहित करे तो माता पिता नहीं सहन कर सकते। तो भगवान के ही बच्चे का इतना अहित हो रहा है और जीवात्मा का इतना अहित हो रहा है कि उसके आनंद रूपी लॉलीपॉप को छीन लिया जा रहा है और उसको ऐसे कर्मों में लगा दिया जा रहा है जिसको केवल दुख मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का आशय यह है कि भगवान जब हैं हृदय में तो जीव अविद्या से ग्रसित कैसे हो रहा है। कहो कि बाहर आप मान लीजिए सूर्य उग जाए और अब बाहर जो है कहीं बड़ा अंधकार है, सूर्य के होते हुए अंधकार में व्यक्ति कोई कैसे रह सकता है, ये इस प्रश्न का आशय है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है ना, भगवान तो नहीं दब रहे माया से, तो फिर भगवान के रहते हुए और भगवान का इतना प्रेम में संबंध है जीवात्मा से, तो माया उसको दुख में कैसे डाल दे रही है। आप ये बताइए कि आप सभी लोग कुछ कुछ मात्रा में समर्थ हैं, आपके सामने ही कि आपके बच्चों को दुख दे सकता है, और तो हम लोग पूर्णतः समर्थ नहीं है। हो सकता है कि गुंडा परेशान कर दे, लेकिन भगवान तो पूर्णतः समर्थ है। तो ये गुंडी कैसे परेशान कर रही है, गुंडी मिस माया कैसे परेशान कर रही है। श्रीधरी, दूसरी बात, अब ये बड़ा जबरदस्त है टीका, इसमें बहुत दिमाग खोल के समझिए, बहुत मजेदार टीका है। दूसरी बात यह है कि जीव ब्रह्म स्वरूप है, अतएव उसका संसार होना भी संभव नहीं है। मतलब वो चिन्मय स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इसी अभिप्राय से विदुर जी आक्षेप करते हुए कहते हैं सभी शरीरों में विद्यमान भोक्ता भी वस्तुतः भगवान ही है। ये भी आप समझते हैं कि भाई भगवान अगर नहीं सुनते हैं तो जीव नहीं सुन सकता है। सुनना, खाना पीना, जो कुछ भी इंद्रिय के कार्य हैं उसके भोक्ता पहले भगवान उस कार्य को करते हैं, तब जीव कर पाता है। समझते हैं, जीव इच्छा करता है, फिर भगवान उसको देखते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिव करते हैं, फिर मन को एक्टिव होता है, फिर इंद्रिया। तो बेसिकली भगवान ही सारे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जीव भी क्योंकि जीव भी तो ज्ञान स्वरूप है, अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता है। जब उससे कर्मों का संबंध होता ही नहीं तो फिर उसके आनंद आदि का भ्रंश और कर्मों के कारण क्लेशों की प्राप्ति कैसे होती है। यानी कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो तो भगवान के द्वारा हो रहे हैं, तो जीव क्यों फंस रहा है इसमें। अभी देखिए, मैं नोट्स जब दूंगा, जो नोट पढ़ूंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि ब्रह्म होने पर भी उसको दुर्भगवत्व आदि होगा तब तो ईश्वर को भी क्लेश आदि की प्राप्ति और दुर्भगवत्व की प्राप्ति का प्रसंग होगा। नोट देखेंगे समझ में आ जाएगा। किसी भी कर्म को करने में 5 कारण होते हैं: देह, इंद्रियां, प्रयास, जीव और कर्म भगवान। तो किसी भी कर्म को करने से जब भगवान प्रभावित नहीं होते हैं तो जीव को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता की दृष्टि से तो वह भगवान के समान आध्यात्मिक है। अब समझ में आ गया। जीव यहां भोग के कार्य कर रहा है, वो सब कार्य तो भगवान कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूं, मुझे कैसे पता मैं बोल रहा हूं, कैसे नहीं पता। भोजन कर रहे हैं, हमको नहीं पता कैसे हजम हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसमें भगवान का समावेश होना जरूरी है। तो भगवान कर रहे हैं इसलिए जीव कर पा रहे। जीव तो केवल इच्छा कर रहा है, जीव इच्छा कर रहा है और कर रहे हैं भगवान,
और भगवान को कोई दुख नहीं हो रहा, जीव को सारे दुख आ रहे, ये तो गलत बात है। अगर वह भोग का कर्म करने से दुख मिलता तो भगवान को भी मिलना चाहिए। भाई भगवान और जीवात्मा तो गुणात्मक रूप से एक हैं, ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा भी है, आत्मस्वरूप सच्चिदानंद, और भगवान भी हैं। तो उस कर्म में को करने से, या ऐसे समझ लीजिए, हाँ, उस कर्म को कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य कर रहे हैं तो जीव को तो दुख मिल रहा है, लेकिन भगवान भी तो उसमें संलग्न है, तो भगवान को तो नहीं मिल रहा है। और अगर जीवात्मा का आनंद गायब होना चाहिए तो भगवान का भी गायब होना चाहिए, भगवान का गायब होता नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं? बड़ा ट्रिकी टीका है ये, कुछ समझ रहे ना बात? तो कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि भगवान भी कार्य करते हैं, भगवान ही कार्य कर रहे हैं सभी जगह बैठे हुए, तो भगवान कार्य करे, भगवान को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और जीवात्मा को फर्क पड़ जाता है। फर्क क्या पड़ता है? उसका आनंद पूरा ही गायब हो जाता है, भगवान अपने आनंद में ही रहते हैं। देखिए, अगर इस बात को तब आप समझ पाएंगे जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ फिर से। जीवात्मा इच्छा करता है, फिर इच्छा को भगवान नोट करते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिव करते हैं, प्राण से मन एक्टिव होता है, मन से इंद्रियां एक्टिव होती हैं, फिर इंद्रियों से कार्य होते हैं। तो कार्य किसने करवाए? भगवान ने। अच्छा ये बताइए, देह किसका है? भगवान का। भगवान का ही है, भगवान का द्वारा प्रदत्त, मतलब भगवान का है, ठीक है। उसके बाद इंद्रियां किसकी हैं? प्रयास किसका है? वो भी भगवान का ही है, हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं, और सारा काम तो भगवान कर रहे हैं, और दुख जीव को मिल रहा है। ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भी प्रश्न आक्षेप कर रहे हैं कि भाई अगर जीव को उस कर्म से जीव का आनंद गायब हो रहा है तो फिर भगवान का भी गायब होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक गुणवत्ता में एक बराबर हैं। लेकिन और अगर भगवान का तो नहीं हो रहा है तो फिर जीव का क्यों हो रहा है? अब कुछ क्लियर हुआ? लेकिन बात, उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि जीवात्मा यद्यपि गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन फिर भी अंतर है। भगवान शक्तिमान है और जीव शक्ति है, और क्योंकि जीव इच्छा करता है इसलिए उत्तरदायी है। भगवान को जगत को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, सारदर्शनी। पहले इसको पढ़ लूंगा फिर समझाऊंगा, कोई प्रश्न लूंगा। भगवान उस अनउत्तरदायी राजा की भांति नहीं है जो अपने राज्य में अयोग्य शासकों को नियुक्त करने के द्वारा निरपराधी जीवों को कष्ट देता है। समझे? एचआर की लैंग्वेज बोलूं तो वो ऐसे बॉस की तरह नहीं है जो एक ऐसे सब बॉस को लगा दे जो लोगों का खून चूसे। समझ में आया ना? समझते होंगे ना? एक बॉस अच्छा है, उसके दूसरा मैनेजर लगा दिया, भैया तुम देखो, अब भाई साहब खून पी जाएगा वो। हाँ, बॉस एकदम इजी है, आपने बोला, समझे होंगे ना? वो ऊपर वाले बॉस तो अच्छे ही, मिडिल वाले बॉस बड़ा परेशान करते नहीं। भगवान व्यक्तिगत रूप से सबके ऊपर बॉस बने हुए हैं, एंड इज वेरी अफेक्शनेट। समझ गए? भगवान सभी जीवों के क्षेत्रों में अंतर्यामी रूप में स्वयं स्थित हैं। वे उस राजा के समान नहीं हैं जो अपने राज्य में अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन करता है। क्लियर है? वे स्वयं अकेले ही पालन का यह कार्य करते हैं। जैसे किसी युद्ध में कुछ लोगों को युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है, तो वह सिपा सलार अगर क्रूर है तो वहां के लोगों पे अत्याचार करता है, यद्यपि राजा ने ऐसी आज्ञा न भी दी हो। ऐसा देखा जाता है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से भगवान नहीं कर रहे हैं। या यहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल देखिए कि मान लीजिए सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट है और स्टेट में जो दूसरी गवर्नमेंट है, आई एम जस्ट गिविंग क्रूड एग्जाम्पल, कि वहाँ उसने किसी को नियुक्त कर दिया तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति योग्य हो और वो ठीक से शासन करे। आई थिंक इज वेरी क्लियर। कल्याण प्रभु के बेनिफिट के लिए समझ आ गया ना? आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुचि रहती है। यह कथन अन्यों के मध्य उत्तरदायित्व को विभाजित करने की संभावना को तिरोहित करता है। समझ में आए बात? आपके मेरे सबके मैनेजमेंट को भगवान साक्षात देख रहे हैं। उनको दूसरे की क्षमता पर विश्वास नहीं है। इसको कौन झेलेगा? इस जीव को मेरे अलावा कौन झेल सकता है? तो भगवान सब में अपने आप को विस्तारित किए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। किंतु यदि सभी प्राणियों के रक्षक भगवान सभी जीवों में निवास करते हैं तो फिर भी जीव का दुर्भगत्व अर्थात आनंद आदि का नाश और कर्म भी अर्थात अविद्या द्वारा क्लेश क्यों प्राप्त होता है? अगर जीव भोग करे ही नहीं तो दुख मिले ही नहीं, लेकिन फिर भी होता है। आप लोग के मन में कभी प्रश्न आया, इतने दिन से हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान सारे अनर्थ नष्ट क्यों नहीं कर दे रहे हैं तुरंत? ये प्रश्न किसके मन में आज तक नहीं आया है? माय डियर डिवोटीज, अगर आप 2 दिन से जपना कर रहे हो तो हो सकता ना आया हो, लेकिन अगर आपको 1 साल हो गया है या 2-4 साल हो गया या 20 साल हो गया है
तो ये प्रश्न आ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, भगवान आकर सारे अनर्थ नष्ट कर देते, ना कोई अपराध बनेगा ना कुछ होगा, लेकिन somehow कृष्णा इज वेरी स्लो और ही वांट्स टू बी स्लो, सीम्स टू बी। ओके, तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। उस पेड़ के दो फल कौन से हैं? सुख और दुख। वेरी गुड, तीसरा कोई फल नहीं है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? ये दूसरा नागरिक कौन है? माया। राजा सामने है तब भी क्या कोई गुंडा किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है? आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? वैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज के सामने कली क्या गाय को मार पाया? नहीं मार पाया। हम राजा की बात कर रहे हैं, हम चोरों की बात नहीं कर रहे हैं जो आजकल घूमते हैं। राजा मीन्स यू अंडरस्टूड कि वो राजर्षि हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन के सामने कोई मतलब गुंडा किसी सज्जन पुरुष को परेशान कर सके? भगवान कृष्ण के सामने एटलीस्ट जब वो प्रत्यक्ष रूप से सामने थे नहीं। तो परमात्मा हृदय में बैठे हैं और अविद्या दे दिनादन परेशान कर रही है सबको, और एक दो को नहीं, सामूहिक रूप से कितने अनंत कोटि जीवों को परेशान कर रही है। आप लोगों को लगता ही होगा कि माया परेशान कर रही है, और जिन लोगों को नहीं लगता उनको भी परेशान कर रही है। दूसरी दृष्टि से समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, मतलब क्वालिटी में। अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है? भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? एक और बात समझ लेना चाहिए कि जितना इस जगत में एक माँ का, स्नेहिल माँ का अपने बच्चों से प्रेम है, उससे अरबों गुना ज़्यादा भगवान का प्रेम भी है जीवों से। ऐसा नहीं कि बस वो मरो जाके तुम, इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान का स्नेह भी है, तब क्यों अविद्या से फंसे हुए हैं? तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं, जैसे कि जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, व्याधि का कष्ट, जरा का कष्ट? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। ये देखिए बड़ा संगीन प्रश्न है। जगत में बहुत से लोग नास्तिक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई भगवान अगर बहुत अच्छे हैं तो इस जगत में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब भगवान नहीं है। अगर भगवान भोगता है तो आनंद भगवान लेते हैं, तो दुख भी भगवान लेते हैं। अरे उनका कोई मतलब नहीं है उससे। पॉइंट जब कहने का ये है कि इंद्रियों के सारे कार्य भगवान के द्वारा संपादित किए जाते हैं, क्योंकि जीव अपने से करता भी नहीं है, बट वो उससे निर्लिप्त रहते हैं। अब अगर उत्तर आप सुनना चाहें तो गीता के हम सुन ही रहे हैं। बट विदाउट हिज सैंक्शन नथिंग कैन बी डन। भगवान की इच्छा के बिना मैं क्या बोल सकता हूँ? कुछ भी। तव इच्छा बिना किछु कौरी तेना पारे। आपकी इच्छा के बिना कोई जीव कोई कार्य नहीं कर सकता। ईशस सही वशे लोको योषा दारू मई यथा। भगवान के कंट्रोल में पूरा जगत है, उनके अलावा कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता। यही तो भगवान ने अर्जुन को बोला, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची इत्यादि। लेकिन भगवान को इस भौतिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं। जब कह रहे हैं भोगता है तो उसका मतलब ये है कि भगवान, और ये कार्य ये कह सकते करता है, तो मतलब भगवान के बिना वो कार्य हो नहीं सकता है, ये बात बोली जा रही है। लेकिन भगवान को, और दूसरा ये भी बोला जाता है कि जब तक भगवान उस इंद्रिय से कार्य ना करें तो कोई जीव कार्य कर नहीं सकता है, उस अर्थ में कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उस कार्य का आनंद ले रहे हैं। आप लोग को इसमें आश्चर्य नहीं होता कि हम लोग आत्मा है और जड़ पदार्थ से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? ऐसा हो कैसे रहा है? या हम कभी कभी सोचते हैं, कंसेशन भी मांग लेते हैं कि इतना तो चलता है ना, तो है ना, ये अज्ञान का ही परिभाषा है ना। हाँ, जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं?
भगवान इस प्रकार से कभी उनको भौतिक प्रकृति से कुछ मतलब नहीं है। बिल्कुल फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान को इस भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे भोग के लिए जगत की व्यवस्था कर रहे हैं। बट ही नोज अनलेस कृष्णा हियर्स। आप समझ पा रहे हैं, अगर भगवान नहीं सुनते हैं तो हम नहीं सुन सकते, इस अर्थ में कहा जा रहा है। अगर भगवान नहीं देखते हैं तो हम नहीं देख सकते हैं। हम लोग भगवान पे अपने इंद्रियों के कार्यों के लिए भी पूरी तरह से निर्भर हैं, ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि भगवान को इन भौतिक कार्यों से कुछ सुख मिलता है, नहीं तो वह बोलते क्यों, यही संस्पर्शा भोगा दुख योनि एवते। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न कुछ अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। उत्तर तो आगे आएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।